5 देखिए ना, हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विच इज सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC गिवन है, कोई भी मेजरमेंट का एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे ये गिवन ट्राइंगल है ABC। अब एक नया ट्राइंगल हमको बनाना है जो कि कैसा होगा, सिमिलर टू द ABC। लिखा है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विच इज, क्या लिखा है, सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल ABC and whose sides are 5/3 times of the corresponding sides of triangle ABC। नया ट्राइंगल जो बनेगा उसके साइड कैसे होंगे, ओरिजिनल वाले ट्राइंगल के साइड से 5/3 टाइम्स होंगे। 5/3 कैसा होता है, बड़ा कि छोटा, हाँ मोर देन 1। देखिए ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कैसा आएगा, 1 से बड़ा, यानी जो नया ट्राइंगल बनेगा उसके साइड पुराने वाले से कैसे होंगे, बड़े होंगे। समझ आया, दिस इज स्केल फैक्टर। आप इसको बनाना कैसे है, बनाने के लिए देखिए ना, सबसे पहले हम लोग अपने मन से कोई भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, किसी भी डिजाइन का, किसी भी शेप का, समझे, और उसको डिक्लेयर कर देंगे कि वो कौन है, गिवन ट्राइंगल। तो सपोज मैंने एक ट्राइंगल चुन लिया, ये दिस इज ए ट्राइंगल A, दिस इज B एंड दिस इज C। ABC इज ए गिवन ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना नंबर 1 बना के, ABC इज ए गिवन ट्राइंगल, या ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC। समझे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या बनेगा, ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC किसी भी मेजरमेंट का, ठीक है, ये हो गया, बोलो थोड़ा। उसके बाद क्या करना है हमको, नया ट्राइंगल जो बनना है वो कैसा बनना है, छोटा कि बड़ा, बड़ा बनना है, यहां तक समझ आ रहा है। अगर ये ओरिजिनल है तो इससे बड़ा बनना है, बड़ा। अगर ये साइड कुछ है, ओरिजिनल का साइड है, ओरिजिनल ट्राइंगल का साइड है, तो जो नया ट्राइंगल बनेगा उसका साइड इससे बड़ा होगा कि छोटा, कितने गुना बड़ा, 5/3 टाइम बड़ा हो जाएगा इससे। समझे कि नहीं समझे, समझे ना। आप यहां देखिए, ओरिजिनल का साइड, सॉरी हाँ ठीक, ओरिजिनल का साइड अगर 3 गुना होगा तो नए वाले का साइड कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। आ रहा है समझ में, ये है 5/3, ठीक है। आप कैसे करेंगे, करेंगे वैसे ही जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। ये रहा एक लाइन, बाकी छोड़ दीजिए, ये देखिए दिस इज ए लाइन। हमको एक नई लाइन बनानी है, नई लाइन, जो नई वाली का मेजरमेंट पुरानी वाली से कितना होगा, पुरानी वाली को कितने गुना माने, 3 गुना, तो नई वाली लाइन कितने गुना होनी चाहिए, 5 गुना। तो ये है 3 गुना, तो 5 गुना कितना होगा, 2 गुना और बढ़ेगा। जैसे इसके 3 बराबर बराबर हिस्से करके मैं आपको दिखाता हूं, ये 1 गुना, ये 2 गुना, ये 3 गुना। देखो 1 2 3, तो चौथा कहाँ आएगा, यहाँ, पांचवा कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ पर बनेगा आपका एक पॉइंट, यानी ये वाली साइड कितनी गुना हो जाएगी, 5 गुना। अगर ये 3 गुना है तो यहां से लेके यहां तक जो लाइन होगी वो कितने गुना होगी, 5 गुना। आ रहा है समझ में, यहां से बनेगा ट्राइंगल ऐसे, तो इस साइड से ये वाली साइड भी कैसे हो जाएगी, 5 गुना। ये 3 गुना, तो ये कैसा हो जाएगा, 5 गुना। समझे ना, ये वाली साइड अगर 3 गुना है तो ये साइड कितने गुना हो जाएगी, यहां तक 5 गुना। समझ आया 5 और 3 का मतलब कि नहीं आया, आ रहा है ना भाई, स्केलिंग समझ में कि नहीं आ रहा है, या सर तो बोल रहे हो लेकिन आपके चेहरे कुछ और बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ ना, हम लोग भी स्टूडेंट थे तो ऐसा ही होता था, यस सर बोलना पड़ता था, मजबूरी होती थी, क्या करें, नो सर बोलेंगे तो और देर तक बैठाएंगे सर फिर, इसलिए यस सर बोल देते थे। ओके ठीक, ये है 3 पार्ट में बटी हुई लाइन। हमको एक ऐसी लाइन बनानी है जो 5 पार्ट में बटी हुई हो, तो इस लाइन को क्या करें हम, अब जैसे अभी आप लोग लाइन को डिवाइड करना सीख रहे थे रेशियो में, इस लाइन को हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। क्या तरीका है, ड्रॉ ए रे BX, एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर आप, ड्रॉ ए रे BX विच मेक्स एक्यूट एंगल विथ BC, जो BC के साथ क्या करेगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। यहां तक समझ आया आपको या नहीं आया, थोड़ा जोर से बोलो। खाना वाना खा के नहीं आए हो, क्या खाए हो, चावल, सूखा चावल और पानी डाल के प्याज के साथ, छत्तीसगढ़ की विशेषता, ठीक है, हो गया ये। ड्रॉ
BX ray which makes acute angle with the line BC. हो गया? यहां तक समझे आप कि नहीं समझे? जल्दी बोलो, समझे ना? अच्छा, उसके बाद क्या करना है बोलो? पहला स्टेप क्या होता है ये करने के बाद? आप देखते हैं स्केल फैक्टर को, इसमें जो बड़ा होता है उसको चुन लेते हैं, चाहे वो ऊपर लिखा हो चाहे वो नीचे लिखा हो। कौन है बड़ा? 5 बड़ा है, तो कितने आर्क काटने हैं? बराबर बराबर 5 ना। तो कोई भी रेडियस लेकर के कंपास में B को सेंटर बना के 5 आर्क काटिए। दिस इज 1 2 3 4 5। समझ गए? अपने हिसाब से कोई भी रेडियस लेके ना, ऐसे बनाना कि फिगर ज्यादा बड़ा भी नहीं हो जाए, उतना लंबा रेडियस भी नहीं लेना, ठीक है? इसका नाम देखो, B1 B2 B3 B4 B5। मैं क्यों BB लिख रहा हूं? क्योंकि B से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? तो यहां पे आप फिर से करेक्शन करेंगे, करेक्शन कर लेंगे मेरे ख्याल से। फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ 5 इक्वल आर्क, 5 equal arcs on BX, and this will be B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है? सच दैट सब आपस में कैसे हो जाएंगे? B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये सब बराबर बराबर हो गए। हाँ, अब आया टर्निंग पॉइंट, सोचने का मकाम। नया फिगर बनेगा, बड़ा बनेगा, समझ आया? तो अगर आपने लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला दिया तो आपके पास आगे कोई सामग्री नहीं है फिगर को आगे प्लॉट करने की, इसलिए आखिरी वाले को मिलाना है कि नहीं? इससे नहीं मिला तो फिर किसको मिलाएंगे? बचा कौन? तीसरा, तीसरे वाले को मिला देते हैं। तीसरा कौन है? B3 ये है। अब ध्यान से समझना, ये है हमारा ट्रायंगल बनने जा रहा है। ये दिखा? ये क्या बनने जा रहा है? ट्रायंगल बनने जा रहा है। और इस ट्रायंगल के एक साइड में चालाकी क्या की है हमने? इसको अपने अपने हिसाब से एक गुना एक गुना एक गुना एक गुना करके डिवाइड कर चुके हैं पहले से, समझ आया? तो B3 और C को हमको ज्वाइन करना है। आप एक स्केल लेकर के इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, B3 C को, ठीक है? हमने B3 C को ज्वाइन कर लिया, B3 C। अब क्या करना है? अब हमको एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करनी है आखिरी से, तब ना ये आगे बढ़ेगा। देखो ये कितने गुना है? ध्यान से समझो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। बात समझ में आ रही है? ये जितने रेशियो में ये उतने रेशियो में। अब आगे हमको और कितना बनाना है? 5 गुना। ये 3 गुना है, ये 5 गुना। तो यहां से लाइन ले जाएं तो ये भी कितना हो जाएगा? यहां तक 5 गुना। फिर उसको पलट लेंगे, रेशियो 5/3 कर लेंगे, समझे ना? तो रेशियो तो हमको लेना है ना, ठीक। अब B5 से आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करिए। किसके पैरेलल? इसके। पैरेलल बनाने का तरीका आप जान रहे हैं। और इसको आप आगे एक्सटेंड कर लीजिए। आप लिखेंगे क्या? ये कट किसको करेगी? एक्सटेंशन ऑफ BC को कट करेगी। ऐसे ले जाइए आप आगे एक्सटेंड करके। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ तो रहे हो, ठीक है। इसको सेंटर मानिए, कंपास में कोई रेडियस लीजिए, यहाँ से आर्क ऐसे कट करिए, इसको सेंटर मानिए, उसी रेडियस के साथ वही आर्क दोबारा कट करिए, कंपास को यहाँ पर रखिए और ये नाप के एंगल ले लीजिए कंपास में, फिर यहाँ पर रख करके इसको कट कर दीजिए और इसको ऐसे इसके पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए वहाँ से। समझे? समझे? यहाँ से आने वाली रे एक्सटेंशन ऑफ BC को जहाँ पर काटेगी उसका नाम हम रख देंगे C', ठीक है? क्या नाम रखेंगे? C'। और उसको थोड़ा सा हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है? ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम पॉइंट B5 पॉइंट B5 टू B3C। B3C की पैरेलल हमने एक लाइन बनाई विच इंटरसेक्ट एक्सटेंशन ऑफ BC, एक्सटेंशन ऑफ BC एट पॉइंट C'। कहां पर काटेगा? ये C' पर काटेगा। समझ गए?
ओके, सी डैश पर कटा। अब ये आगे आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन और लिखना पड़ेगा। हो गया, ये यहां तक हो गया। अब हमको क्या करना है, अब देखो एक चीज हम कर चुके, ये है 3 गुना, तो ये कितना हो चुका है 5 गुना, लेकिन ये तो एक ही साइड बनी है ना अभी ट्राइंगल की। अब हम बनाएंगे दूसरी साइड, तो यहां से फिर से एक लाइन हम ले जाएंगे जो किसके पैरेलल होगी, AC। पैरेलल कैसे बनाना है यहां से समझ रहे हैं आप, क्या तरीका पैरेलल बनाने का। ये माना सेंटर, कंपास में लिया कुछ रेडियस, यहां से इसको रख करके ये ड्रॉ किया, सेम यहां पर कंपास रख करके उसी रेडियस के साथ ये आर्क ड्रॉ किया, कर लिए। उसके बाद कंपास को सेट करो, ये वाला गैप लो कंपास में, एंगल आ गया कंपास में, यहां पर रख करके आर्क कट करो, और आर्क कट करने के बाद ये वाली लाइन ऐसे आगे भेज दो। ठीक है, पैरेलल लाइन भेजना आप। ये ठीक है, ये जो पैरेलल जाएगी ये किसको कट करेगी, AB के एक्सटेंशन को। ये ऐसे आगे एक्सटेंड होगा और ये एक्सटेंशन कहां पे काटेगी, इसको A डैश पे। यहां से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, किसके पैरेलल, AC के, जो कि आगे जाके किसको कट करने वाली है, AB के एक्सटेंशन को। कहां पर, A पॉइंट पर। तो आगे, हाँ A डैश पर, आगे क्या लिखेंगे आप, 6वां नंबर, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन from C dash to AC which cuts, which intersect. Extension of AB at point A dash। ठीक है, और अब देखिए A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नीचे लिख लीजिएगा 7वां पॉइंट बना के, A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बन गया ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल का हर साइड पुराने ट्राइंगल से कैसा है, 5/3 टाइम बड़ा है। अगर पुराना साइड 3 गुना है तो बड़े वाले का साइड 5 गुना है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ये साइड अगर 3 गुना है तो ये कितने गुना है, 5 गुना। ये यहाँ से यहाँ 3 गुना है तो ये यहाँ से यहाँ कितने गुना है, 5 गुना है। समझ आया। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप स्केल से मेजर भी कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो आपने ओरिजिनल ट्राइंगल बनाया, इसका एक साइड बताइए मुझे, एक साइड ये वाली बस कितना है, कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो उसके कितने टुकड़े करिए पहले आप, ये 3 गुना है ना, पहले उसके 3 टुकड़े करिए और ये बताइए 1 गुना कितना सेंटीमीटर आता है। 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3, 2 सेंटीमीटर। तो 1 गुना कितना सेंटीमीटर हुआ, 2, 4, 6, 8, 10। तो B से लेके C डैश कितना होगा, 10। देखो 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, B से C डैश है 10 सेंटीमीटर, होगा ही होगा, समझे। इसी तरह से इसको बताओ कितना है AC, AC कितना है आपका, AC 4 है। इसके 3 टुकड़े करते हैं क्योंकि ये 3 गुना है, तो हम पहले ये 3 टुकड़े करके पता करेंगे 1 गुना कितना सेंटीमीटर है। 4 डिवाइडेड बाय 3 करिए जल्दी से, 4 डिवाइडेड बाय 3 जल्दी से, 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 0 लगा दिए, 3 3 जा 9, 1.3333 जाएगा, 1.4 ले लो। तो 1 गुना कितना बना, 1.4 सेंटीमीटर। ये 3 गुना है तो 4 सेंटीमीटर बना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 बन जाएगा, समझे। तो हमको क्या करना है, इसको 5 गुना करना है, ये 5 गुना है ये वाली, तो इसको 5 टाइम करके देखिए, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, लगभग 7 सेंटीमीटर आएगा। लगभग 7 से थोड़ा सा कम होगा, लगभग 7 होगा। नाप के देखो,
1 गुना 1.4 है तो 5 गुना कितना होगा, लगभग 7 आया 7, ठीक है। हाँ, उससे थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 1.5 नहीं है या 1.4 नहीं है, 1.33333 है, समझे ना, हमने उसको राउंड ऑफ किया है, तो लगभग 7 के बराबर बनेगा। आ रहा है, इस तरह करके आप नाप के चेक भी कर सकते हैं। अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे करोगे आप, जस्टिफिकेशन देखिए, ऊपर के दोनों ट्राइंगल, बड़ा वाला छोटा वाला सिमिलर हैं क्योंकि एंगल बी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, और ये एंगल कंस्ट्रक्शन से हमने सेम बनाया है, बात समझे, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। समझ रहे हैं, रीजन आप लिख लीजिएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश। कारण आप जान रहे हैं, एंगल बी बी दोनों में है, ये सी और सी डैश हमने कंस्ट्रक्शन करके इक्वल किया है, हो गया। तो इसके तीनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, देखिए, इसको छोटे वाले को यहाँ लिख देता हूँ, बड़े वाले को यहाँ, क्योंकि बड़ा वाला हमको बताना है, ये ठीक है। दिस इज ए डैश बी अपॉन ए बी, ए डैश सी डैश अपॉन ए सी, ठीक है, और बी सी डैश अपॉन बी सी। होंगे ना, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आप वैल्यू कहाँ से लाओगे, कौन कितने गुना, तो आंसर है नीचे वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये भी तो सिमिलर हो गया। एक ट्राइंगल कौन और दूसरा ट्राइंगल कौन, ठीक है, तो पहले मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों सिमिलर है ना, ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि दोनों में एंगल बी आता है, ये एंगल कंस्ट्रक्शन करके हमने इक्वल बनाया है, तो छोटे बड़े दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल। देखिए ना, B5 C डैश दिख रहा है, B5 C डैश ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल B3 C, ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर है ना, तो मैं यहाँ पर सिमिलर का निशान लगा ले रहा हूँ। आप जान रहे हैं एंगल क्राइटेरिया कैसे लग रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले रहे हैं। कैसा रेशियो लेना है, ऊपर क्या चाहिए 5, तो कौन था 5 गुना, ठीक है, अपॉन नीचे क्या लेना है 3 गुना B3, तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, अगर पहले आपने ये लिया है तो यहां क्या लेना पड़ेगा, ये, और B5 कितने गुना था, 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 और इसको 3, ये चीज मिली। अब BC डैश अपॉन BC 5/3 है, तो यहां रख दो ना 5/3, और इसी के बराबर ये भी है तो ये भी 5/3, इसी के बराबर ये भी है तो ये भी 5/3, तो हर एक साइड कितना में आ गया 5/3 5/3 5/3, समझ रहे हैं ना। अब आप इसको इधर भेज लो तो BC डैश इज इक्वल टू 5/3 BC, इस नीचे वाले को इधर भेज लो तो AC डैश इज इक्वल टू 5/3 AC, इस नीचे वाले को इधर भेज लो तो AB डैश इज इक्वल टू 5/3 AB, नीचे लिख सकते हैं आप, ये प्रूफ हो गया, हर साइड 5/3 बन गया है नए वाले का, ठीक है, ठीक, ये बनाइए, इसके बाद फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 6, और हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट C ऑन लाइन K, दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले एक लाइन है हमारे पास, उस लाइन का नाम क्या है K, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, याद रखिए लाइन लिखा है तो लाइन बनाना आ जाएगा आपको। कैसे बनाते हैं, ये और दोनों तरफ फेरो, यही लाइन है ना, इसका नाम क्या K, ओके। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट पॉइंट C ऑन लाइन K, K लाइन पर किसी भी जगह पर एक पॉइंट है C, समझे ना, किसी भी जगह पर एक पॉइंट है C, मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं, दिस इज पॉइंट C, ये है ना, एक लाइन में एक पॉइंट है, याद रखिएगा। ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आपको समझना भी है, और ऐसे केसेस में भेदभाव कहां पर होता है, डिफरेंस कहां पर आता है, समझ रहे हैं ना, ये बेसिक फंडा आपको समझना है। ये पॉइंट देखो कहां है, लाइन पर है, और इस पर हमको परपेंडिकुलर बनाना है, एक ऐसा परपेंडिकुलर जो इस लाइन से जाना, सॉरी इस पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए। लाइन को तो काट के जाएगा ही,
वो परपेंडिकुलर, लेकिन वो परपेंडिकुलर जाना कहाँ से चाहिए, पॉइंट सी से जाना चाहिए। समझ आया। और मजे की चीज ये पॉइंट सी इसी लाइन पर है। कभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि ये पॉइंट सी यहाँ है बाहर लाइन के, या इधर बाहर है लाइन सी से, इस लाइन से बाहर है, तो वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और वो चीज हम लोग यूज करेंगे आगे इन सर्कल बनाने के लिए। समझ आया। ट्राइंगल के अंदर सर्कल जब बनाएंगे तो ये प्रिंसिपल वहां जाके यूज होगा आगे, इसलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। तो हमको दोनों तरह के मेथड समझने हैं। जब एक पॉइंट लाइन पर होता है तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है, और जब एक पॉइंट लाइन से बाहर होता है तो लाइन पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है, एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाता है, ये नॉलेज आगे यूज होगा इन सर्कल बनाने में। ओके, ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है ना। साथ में इसके आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्या किए हैं सबसे पहले, ड्रॉ ए लाइन के एंड टेक पॉइंट सी ऑन इट। ठीक है, लिख लोगे आप लोग, लिखो, अब मैं नहीं लिखता ना, लिख लोगे ना कि लिखूं मैं, बोलूं मैं, लिख लोगे, ठीक। ड्रॉ ए लाइन के एंड टेक ए पॉइंट सी ऑन इट एनीवेयर, कहीं भी। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ड्रॉ ए लाइन के एंड टेक पॉइंट सी ऑन इट, हो गया ये। अब देखो परपेंडिकुलर हमको बनाना है, बहुत आसान है बनाने का तरीका। देखिए, आप अपना कंपास उठाते हैं, जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन के किसी एंड से, ये बता रहा हूं मैं। देखो ये एक लाइन है, इस एंड से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप क्या करते हो, किसी भी जगह से ड्रॉ करना है तो आप कंपास रखते हो, कोई रेडियस लेते हो और एक आर्क ऐसे कट करते हो, है ना, ऐसे ही करते हो ना। आप एक बार आप कंपास को यहाँ रखते हो और इसको कट करते हो। एक बार अगर ये लाइन ऐसे बढ़ी है, इस आर्क ने लाइन को यहाँ काटा है, तो एक बार आप कंपास यहाँ रखते हो, उसी रेडियस के साथ इसको यहाँ कट करते हो। किए, यहाँ रख करके यहाँ कट किए, यहाँ रख करके यहाँ कट किए, या यहाँ रख करके यहाँ कट किए, फिर यहीं रख करके इसको कट कर दिए। जैसे एंगल बनाने के लिए आपने सीखा 60 डिग्री 120 डिग्री के लिए, समझ आया। अब यहाँ से आने वाली लाइन और यहाँ से आने वाली लाइन ये एंगल बनाएगी, दिख रही है ये एंगल आपको इमेजिनरी, और अगर इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। समझ आया। तो फिर आप अपना कंपास यहाँ रखते हैं, रेडियस चेंज करते हैं, एक आर्क इधर काटते हैं, फिर कंपास यहाँ रख करके इसको कट करते हैं और इसके कटिंग वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। ये आपने क्या बना लिया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, और ये इसी पॉइंट पर बना। समझ आया। ये एक मेथड है इसको बनाने का। कोई जरूरी नहीं है कि जब हम आर्क बनाएं तो यहाँ रख करके इसको काटें, फिर यहाँ रख के इसको काटें, या यहाँ रख के ये कट करें और यहाँ रख करके ये कट करें, कोई जरूरी नहीं है। समझे ना, समझे कि नहीं समझे, कोई जरूरी नहीं है। हम चाहें तो हम यहाँ रख करके डायरेक्ट आर्क यहाँ काट सकते हैं, एक आर्क, और यहाँ रख करके डायरेक्ट दूसरा आर्क यहाँ काट सकते हैं। समझ रहे हैं ना। और इसको इस पॉइंट से मिला सकते हैं, वो परपेंडिकुलर ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है पॉइंट सी, हमको क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट पर कंपास रखना है, ठीक, और कोई भी रेडियस ले लिए, अपने कंपास में कोई भी एक रेडियस ले लिए, ठीक है, पॉइंट सी पर रखे, एक रेडियस ले लिए, हो गया। अब हम क्या करते थे, यहाँ से ऐसे आर्क बनाते थे। इस आर्क का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, हमको नहीं पड़ा ना, ये तो मैंने बताया कि यहाँ कट करना है, यहाँ कट करना है, इसलिए आर्क चाहिए। हमको यहाँ कटिंग ही नहीं करनी है, तो इस आर्क की जरूरत है क्या, नहीं है, तो आर्क हम खींचते ही नहीं है। समझे ना। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ रखे, ये हो गया हमारा रेडियस, और हमको ऐसे एक आर्क बनाना था, लेकिन इधर आर्क की कोई जरूरत ही नहीं है हमको, वहां आर्क कट करने की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ रख करके अपने कंपास में एक रेडियस लेकर के यहाँ आर्क कट कर लिए इस लाइन में, और सेम इधर पलटा के यहाँ आर्क कट कर लिए। ये डिस्टेंस सेम हो गया, क्योंकि सेम रेडियस है। ये ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये समझ आ रहा है। हम यहाँ कट करके आर्क, ये दो आर्क इंटरसेक्टिंग बना सकते हैं, इसको मिला के परपेंडिकुलर बनाया जा सकता है। ये एक ऑर्डिनरी मेथड है, याद रखिए। थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी मेथड है। हम चाहें तो बिना इसको बनाए भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आई। देखिए फंडा क्या है, ये आर्क जब आप खींचते हैं तो हम ये कटिंग नहीं बना रहे, ठीक है। ये आर्क ऐसे खिंचा गया, इस आर्क ने स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे काटा,
और यहाँ पे काटा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपास को यहाँ रखते हैं, एक लंबा सा रेडियस लेते हैं, एक आर्क इधर काटते हैं, फिर कंपास को उठा के यहाँ पर रखते हैं, उसी रेडियस के साथ इसको कट करते हैं, ये इंटरसेक्शन वाली लाइन मिल गई, और इसको और इस पॉइंट सी को मिला देते हैं स्केल रख के, बन गया परपेंडिकुलर। समझ आया? यहाँ कट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर यहाँ कट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो इस आर्क का काम क्या है भैया? कुछ काम नहीं है, तो इसको हम बनाते ही नहीं है ऐसे। सिर्फ हमको यहाँ एक निशान चाहिए, एक यहाँ निशान चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, बस। समझ आया? इसलिए इसको सेंटर मान के कोई एक रेडियस लेके एक आर्क इस तरफ और एक आर्क इस तरफ उसी लाइन में कट कर लिए, किए। अब आप क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, अब आप इसको नापेंगे। ये दिखा, ये दिखा, ये नापे, ये और ये बराबर है, तो C क्या है? मिड पॉइंट। देखिए ध्यान से देखिए, लाइन हमारा ये है, सपोज ये x पर कटा और ये y पर कटा, ठीक है ना? तो आप ध्यान से सुनिए, x और y एक लाइन है, मान लीजिए। क्या है? x और y क्या है? लाइन। x और y क्या है? लाइन। फिर से एक चीज और आपको मैं बताता हूं, हमको क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। फिर से एक लाइन पर परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाता है, जूनियर क्लासेस में आप लोग सीखते हैं। ये इस लाइन का एक पॉइंट, ये इस लाइन का दूसरा पॉइंट, इस पर हमको परपेंडिकुलर बनाना है। कैसे बनाते हैं? आप क्या करते हैं, कंपास को यहाँ रखते हैं, यहाँ, हाँ, आधे से ज्यादा आर्क लेते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, यहाँ तक, ठीक है? कंपास यहाँ रखते हो, इसका आधा ये हुआ, आधे से ज्यादा आर्क लेके एक आर्क इधर कट करते हो और सेम रेडियस से एक आर्क इधर कट करते हो। फिर कंपास को आप यहाँ रखते हैं, उसी रेडियस के साथ इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। ये इस पर क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। समझ आया कि नहीं आया? सेम चीज अब हमारी लाइन ये है, x से लेके y, और इसका परपेंडिकुलर बनाना है, बाइसेक्ट नहीं करना है। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। लाइन कौन है? x y। तो हम क्या करते हैं, x पर कंपास रखेंगे, हमको पता है c क्या है? आधा, मिड पॉइंट, तो इससे ज्यादा ले जाते हैं कंपास, तो ये रेडियस सेट हो गया आधे से ज्यादा। एक आर्क यहां कट किए, कहां रख के? यहां रख के। समझ रहे हैं? यहां पर रख करके C से ज्यादा, यानी इस लाइन के आधे से ज्यादा रेडियस लेके एक आर्क यहां कट किए और फिर Y रख के इस आर्क को काट दिए। इधर बनाने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? इधर अगर आप कट करेंगे, ध्यान से सुनिए, जैसे इधर कट किए यहां रख के और यहां भी कट किए, तो हमको फिर इसको और इसको मिलाना पड़ेगा, ये पंचायत हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये लाइन जाए तो कहां से जाए? C से जाए, इसलिए यहां रख के एक ही तरफ आर्क कट करते हैं, इधर नहीं करते। फिर कंपास को उठा के यहां रखेंगे, उसी रेडियस से इसको कट कर दिए, ये इंटरसेक्शन मिल गया। इस इंटरसेक्शन को C से स्केल रख के मिला दीजिए, बस हो गया, परपेंडिकुलर बन गया। इधर मत बनाइए, इसको और C को आप स्केल रख के ऐसे मिला लीजिए। दिस विल बिकम ए परपेंडिकुलर लाइन। आप प्रोटेक्टर रख के आप इसका एंगल चेक कर सकते हैं, 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता। समझ आया ये कैसे बनाना है? तो बेसिकली ये क्या चीज हो रहा है, एक लाइन को जैसे आप परपेंडिकुलर बनाते हैं, लाइन पर इधर रख के आधे से ज्यादा रेडियस लेके इधर आर्क, फिर उधर रख के आर्क को कट करके इन दोनों आर्क को मिला लेते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी वही करना होता है, लेकिन इसमें हमको एक पॉइंट पहले से पता रहता है। सी, ये देखो इस लाइन में हमको कोई पॉइंट नहीं पता है, तो हमको एक पॉइंट इधर भी चाहिए, एक पॉइंट इधर भी चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तब ना लाइन खींचेंगे। इसमें एक पॉइंट पहले से हमको दिया हुआ है सी, एक पॉइंट और खोजना है तो हमने यहां खोज लिया आर्क इंटरसेक्ट करवा के, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दोनों मिला दिए, परपेंडिकुलर हो गया। इसमें क्यों 2 जगह लगा रहे थे ऊपर नीचे? क्योंकि इसमें कहीं हमको कोई पॉइंट नहीं पता था, तो एक पॉइंट हमको इधर भी चाहिए, एक इधर, 2 पॉइंट चाहिए, तो 1 और 2। इसमें एक ऑलरेडी बताया हुआ है सी, इसलिए आपको सिर्फ कितने पॉइंट की तलाश है? 1। ये और ये मिला दीजिए, परपेंडिकुलर बन गया। समझ आया? अब आप क्या करेंगे, स्टेप लिखेंगे। कैसे लिखना है? सबसे पहले क्या लिखे आप? ड्रॉ ए लाइन K एंड टेक ए पॉइंट C ऑन इट, पहला स्टेप। दूसरा हाँ क्या बोले? टेक एनी रेडियस, और लिखो, मैं बोलता हूं, लिखिए। ड्रॉ 2 आर्क ऑन आइदर साइड, EITHER, आइदर यानी दोनों तरफ। ड्रॉ 2 आर्क ऑन आइदर साइड ऑफ पॉइंट C, ड्रॉ 2 आर्क
on either side of point C of any radius from point C। हो गया? समझ आया? ये पढ़ के देखो, समझ आ रहा है? ठीक है। which intersect, उसी के आगे लिखिए, which intersect at point X and Y, which intersect at point X and Y on line K, which intersect at point X and Y on line K। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप में आइए। हाँ, with लिखिए, with X and Y as a center, with X and Y as a center। एक बार X से इसको खींचे, एक बार Y पर रख के इसको कट किए। समझ आया? X और Y को सेंटर मान के दोनों जगह से बनाएंगे। with X and Y as a center and take radius more than XC। XC आधा था ना, आधे से ज्यादा को क्या लिख रहे हैं यहाँ? XC से ज्यादा। टेक रेडियस मोर देन XC, XC से ज्यादा रेडियस लेके लिखे with X and Y as a center and take radius more than XC, draw two arc on same side, draw two arc on same side which intersect each other at point M, this is point M। ये दो आर्क एक ही तरफ बने, ये एक तरफ है, ये दूसरा तरफ है, सेम साइड, दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर? M पॉइंट पर। नेक्स्ट स्टेप में आइए, ज्वाइन MC या ड्रॉ ए लाइन विद ज्वाइन MC। ठीक है? सो MC इज ए परपेंडिकुलर ऑन K एंड पासेस थ्रू पॉइंट C। समझ आया? हो गया? बोल दो हो गया। ठीक है ना? समझ आया? आप इसके बाद का एक एग्जांपल देखिए। हो गया? ये समझ आया कैसे बनाए? ठीक है ना? एग्जांपल नंबर 7 में ले रहा हूं। Point C is outside line K. Construct a perpendicular at line K which passes through point C. Point C is outside line K. ठीक है? इसको थोड़ा समझिएगा। सेम वही क्वेश्चन है, आपको दो मेथड हम सिखा रहे हैं बस। देखिए, दिस इज लाइन K। अभी हमने C पॉइंट इस पर लिया, तो आपने बनाने का मेथड समझा कैसे बनाते हैं। अब हम C पॉइंट इस लाइन के बाहर ले रहे हैं, दिस इज पॉइंट C। समझ में आया? अब आपको इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि कहाँ से पास होना चाहिए? C से होना चाहिए। और ये मेथड आपको इन सर्कल बनाने में यूज आएगा, इस काम आएगा। समझ रहे हैं कैसे बनाते हैं? बनाने का तरीका सुनिए। ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये लाइन। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लिख लेंगे? ड्रॉ ए लाइन K। दूसरे स्टेप में टेक पॉइंट C आउटसाइड द लाइन, टेक पॉइंट C आउटसाइड द लाइन, टेक ए पॉइंट C आउटसाइड द लाइन। ठीक है? हो गया? या उसी लाइन में लिख लेना, एक ही लाइन में कवर हो जाएगा ये। ठीक है? हाँ, अब देखिए क्या करेंगे। देखिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो स्ट्रेट लाइन थी, इधर देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो स्ट्रेट लाइन थी, उसमें हमने दो पॉइंट खोजे थे X और Y। X और Y मिल जाए तो वहां से तो फिर दो आर्क इंटरसेक्ट करवाना रहता है खाली, और उसको और C को मिला देते हैं, बन जाता है परपेंडिकुलर। यही होता था ना? तो अगर इस लाइन में मुझे दो पॉइंट मिल जाएं X और Y, जो कि C से बराबर डिस्टेंस पर होने चाहिए, जैसे C बीच में था, थोड़ा सा आपका मैं इमेजिनेशन कमजोर है तो बताता हूँ। दिस इज C, यहाँ पर आपने X खोजा था, यहाँ पर आपने Y खोजे थे। कैसे? एक रेडियस लेकर के C पर कंपास रख के Y काटे, X काटे, तो ये और ये बराबर डिस्टेंस पर हो गए कि नहीं? तो C से X बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए, C से Y बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं?
एक बार x पर रखते हैं, एक आर्क काटते हैं कोई भी रेडियस लेके, एक बार y पर रखते हैं, एक आर्क काटते हैं, ये कट जाता है। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, दोनों को मिला देते हैं, परपेंडिकुलर बन जाता है। समझे? तो मुझे तलाश है 2 पॉइंट की, दोनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए? लाइन पर होना चाहिए। और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस C से कैसा होना चाहिए? सेम। अभी C यहाँ है तो भी C से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर हमने ये बना लिया, उसके बाद एक पॉइंट इधर मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ रख के रेडियस लेके एक आर्क इधर मार देंगे, इस पे रख के उसको कट कर देंगे, मिल जाएगा इंटरसेक्शन। ये रहा एक पॉइंट, ये हमने दूसरा पॉइंट खोज लिया, मिला दो दोनों को, बन गया परपेंडिकुलर। आया समझ? अब कैसे करेंगे? हमको तो लाइन पर 2 इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट चाहिए C पॉइंट से, तो यही बनाने के लिए तो कंपास का इजाद किया गया है। कंपास की डिस्कवरी ही इसीलिए तो हुई है, समझे ना? उठाओ अपना हथियार, कंपास रखो C पॉइंट पर, नोक को यहां रखे। आप इतना रेडियस लो कि ये इस लाइन को काटते हुए ऐसे एक सर्कल बनाए, आर्क। सर्कल नहीं काटना है, ऐसे इतना बड़ा रेडियस लीजिए कंपास रख के कि इधर भी काट दे, इधर भी काट दे। मिला? लाइन को 2 जगह काटे, इधर सर्कल नहीं बनाना आपको, खाली लाइन को काटना है। समझे ना? आप देखो, यहां से हमने कंपास लेके इसको इधर काटा और ये सर्कल जाके इसको इधर काटता। एक का नाम रख दिए x, एक का नाम रख दिए y। अब बताओ, C से x जितनी दूरी पर है, C से y भी उतनी दूरी पर होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि ये किसका हिस्सा है? सर्कल का। और C से सर्कल का हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होता है। दिस इज रेडियस, सो दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। आया समझ? तो Cx इज इक्वल टू Cy, पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। C से मिड पॉइंट, ठीक है? वो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हो गया कि नहीं? इक्वी डिस्टेंस हो गया। अब क्या करना है? एक लाइन पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। अब आप अपना कंपास यहां रखिए, थोड़ा रेडियस चेंज करिए, यहां रख के एक आर्क इधर ले लो और यहां पर रखो कंपास को, उसी रेडियस से इसको कट कर दो। ये मिल गया एक पॉइंट पहले से था, दोनों स्केल रख के मिलाओ और परपेंडिकुलर खींच डालो। ठीक है? अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा, ये ऐसा बनेगा। बन गया? और प्रोटेक्टर रख के नाप लो परपेंडिकुलर है कि नहीं लाइन के पर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करना है हमको? हमारा टारगेट ये है, एक लाइन है, अगर ये C है तो लाइन पर हमको 2 पॉइंट ऐसे चाहिए जो C से इक्वी डिस्टेंस हो। समझे? तो ये पॉइंट अगर लाइन पर ही है तो सेंटर पर रख करके हम कोई भी रेडियस लेके 2 आर्क काट सकते हैं, एक उस पार एक इस पार, ये दोनों बराबर हो गए। एक यहां नाम रख दिया, एक यहां नाम रख दिया। अब हमको क्या करना है? यहां रख करके कोई भी रेडियस लेके एक आर्क इधर कट कर लिए, यहां रख के उसी रेडियस के साथ इसको कट कर दिए, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये पहले से मालूम था, दोनों को क्या करना है? मिला देना है, ये 90 डिग्री बन जाएगा। समझे? और अगर C लाइन पर ना हो, बाहर हो, तो कोई बात नहीं, लाइन पर तो हमको 2 पॉइंट चाहिए जो C से इक्वी डिस्टेंस पर हो, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहां से कंपास रख के एक पॉइंट इधर काटे, एक पॉइंट यहां काट लिए। समझ में आ रहा तरीका? ये इक्वी डिस्टेंस हो गए C से, जैसे ये इक्वी डिस्टेंस थे C से। अब उसके बाद तो वही कहानी है, आर्क काटो और इसको इंटरसेक्ट करवाओ, और एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये मिल गया, दोनों मिला दो, बन जाएगा। स्टेप बनेंगे लिखते? मैं नहीं लिखा हूं ना, स्टेप लिख लोगे? पक्का? हाँ ठीक। तो ये तरीका है। इसके बाद अब आपको ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग अब ट्राई दिस के क्वेश्चन लेते हैं, इसके जस्ट बाद वाले।